हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी के 15 MCQ और सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको क्लास कैसी लगती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत पृथ्वी के सतह पर कहाँ स्थित है। तो इसकी अगर मैं आपको डायग्राम यहाँ पे मैं बताऊँ कि ये आपका गोलार्ध है और गोलार्ध में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो गोलार्ध में ये बीच से आपकी गई है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्या करती है, दो भागों में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाला भाग आपका क्या होता है, इसको नाम दिया गया है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। तो जो इंडिया है, जो भारत है, ये भारत स्थित है आपका यहाँ पे। भारत आपका स्थित है, ऐसा कुछ यहाँ पे इंडिया का मैप हम बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले में। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या बोल रहा है कि क्षेत्रफल और देशांतर की दृष्टि से भारत मुख्य रूप से पृथ्वी के कौन से हिस्से में स्थित है। मुख्य रूप से अगर आप बात किया जाएगा तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने पिछले वाले प्रश्न में मैंने बताया कि ये आपकी पृथ्वी है, अर्थ है, और बीच से आपकी क्या कौन सी रेखा गई है, भूमध्य रेखा गई है। अब इसमें बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, वो तो आपका क्लियर हो गया। लेकिन अगर आपको देशांतर रेखाओं के आधार पर अगर बताया जाएगा तो भारत जो स्थित है, भारत का मैप अगर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे कुछ ये आप भारत यहाँ पे आपका बन जाएगा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करें तो ये आपका उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है, ये आपका पश्चिम होता है और ये आपका पूरब होता है। तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि जो भारत है देशांतर रेखाओं के आधार पर जो है वो आपका ये वाली दिशा जो होती है, तो इस दिशा का नाम क्या होता है, उत्तर और पूरब। तो हम बोलेंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। क्लियर, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए दिया गया है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। ये बहुत बार एग्जाम में आता है और बच्चे इसको गलत करके आते हैं। तो भारत का जो क्षेत्रफल है उसकी अगर हम बात करेंगे तो 32,86,200। भारत का क्षेत्रफल जो है 32,86,200 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है, यानी टोटल विश्व के क्षेत्रफल का भारत का कितना परसेंटेज है। और ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2.42%। ये जो है भारत का परसेंट आता है टोटल विश्व का, टोटल भूमि का, यानी टोटल जो विश्व है, विश्व में से भारत का जो परसेंटेज आएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 2.42%। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या दिया गया है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल में से स्थान कौन सा है, यानी भारत कौन से स्थान पर आता है। ऑप्शन दिया है चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, सभी को पता होगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, मेरे भाई क्या बताएंगे कि टोटल यानी 7वें स्थान पर भारत का स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि के आधार पर। तो आंसर नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत से पहले किसी अन्य देश का क्षेत्रफल भारत से अधिक है। यानी आपको यहाँ पे ये देखना है कि भारत से पहले इसमें से जो दिए गए हैं तो किस देश का क्षेत्रफल भारत से अधिक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रूस। आंसर ए क्या हो जाएगा, यानी आप क्या बताएंगे कि आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, रूस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत के बाद कौन सा देश क्षेत्रफल में 8वें स्थान पर आता है। अब हम सभी को पता है कि भैया यहाँ पे अगर देखेंगे तो भारत जो आता है वो 7वें स्थान पर आता है।
भारत आता है 7वें स्थान पर। आपसे पूछ रहा है कि 8वें स्थान पर कौन सा देश आता है क्षेत्रफल के आधार पर। तो 8वें स्थान पर अगर आप बात करोगे तो 8वें स्थान पर आ जाता है आपका अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अर्जेंटीना, यानी आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये 8वें स्थान पर आता है, भारत 7वें स्थान पर आता है। ठीक है, चलिए, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि पहले स्थान पर कौन आता है, दूसरे स्थान पर कौन आता है, तीसरे स्थान पर कौन आता है, चौथे स्थान पर कौन आता है, 5वें स्थान पर कौन आता है और 6वें स्थान पर कौन आता है। ये इनका क्रम है कि यानी सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर पहले स्थान पर कौन सा देश आता है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। कमेंट करके सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ दिया गया है कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को जानने से पहले हम यहाँ पे भारत का मैप अगर हम बनाएं तो कुछ इस प्रकार से समथिंग बनेगा कि ये आपका भारत का ऐसे कुछ मैप दिखेगा। यहाँ पे ये आपका भारत का ऐसे कुछ मैप दिखेगा। तो अगर हम बात करें तो ये आपका उत्तरी बिंदु हो जाता है, ये आपका दक्षिणी बिंदु हो जाता है, ये आपका पूर्वी बिंदु हो जाता है और ये आपका पश्चिमी बिंदु हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि उत्तरी बिंदु में कौन आएगा, आंसर आपके क्या दिया है, इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु, मुख्य बिंदु और संपूर्ण बिंदु। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर आपका हो जाएगा इंदिरा कॉल। ऑप्शन नंबर ए इंदिरा कॉल यहाँ ऊपर स्थित है, तो उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का पश्चिमी बिंदु कहाँ पे है। तो इस वाले प्रश्न को अगर देखोगे तो पश्चिम की बात कर रहा है। तो यानी अगर हम मैप में अगर देखेंगे मेरे भाई, तो मैप आपने फिर से यहाँ पे अगर बना लेते हैं तो ये आपका अगर भारत है, थोड़ा सा समझने के लिए, ये अगर आपका भारत है, नक्शे में आप ध्यान मत दीजिएगा, तो ये पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, पश्चिमी बिंदु है। पश्चिमी बिंदु में यहाँ पे आप देखेंगे तो गुजरात और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा है, उस रेखा का नाम क्या है, सर क्रीक रेखा, सर क्रीक रेखा। तो यानी यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर पहले में दिया है सर क्रीक रेखा, और इसी का एक नाम भी दिया गया है। यानी ये पॉइंट अगर पूछ लिया जाता है यहाँ पे, अगर वो ऑप्शन वो होता तो उसका नाम क्या है, गौर माथा, गौर माथा। यानी दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गौर माथा। यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है तो इसलिए क्या हो जाएगा, सर क्रीक रेखा। और यहाँ पे ये किविथु जो है, ये किविथु पूर्वी बिंदु है। पूर्वी बिंदु कौन सा है, किविथु है, पूर्वी बिंदु। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बांग्लादेश के साथ भारत की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ है। बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा किस राज्य की है। तो बांग्लादेश आपको सभी को पता है कि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी है। और कौन सा राज्य जो है सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। एक बात और यहाँ पे ध्यान सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो सीमा है, पश्चिम बंगाल की जो सीमा है, ये जलीय सीमा भी है, जलीय सीमा भी है, यानी जल में भी है, और ये स्थलीय सीमा भी है, स्थलीय सीमा भी है। यानी भारत के सिर्फ दो ही ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा जलीय और स्थलीय दोनों में आती है। एक आपकी पश्चिमी बंगाल है और दूसरा आपका कौन सा है, गुजरात है। दूसरा आपका कौन सा राज्य है मेरे भाई, गुजरात है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत की कितने देशों के साथ सीमा मिलती है, यानी भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, 7 है। कौन कौन से, 7 है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं उनकी बात करूं कौन कौन से हैं, तो भाई हम पहले देखेंगे पाकिस्तान, यानी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, पाकिस्तान, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं POK। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, अफ़गानिस्तान। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, चीन आ जाएगा, नेपाल आएगा, ठीक है, भूटान आएगा, ठीक है, म्यांमार आएगा, म्यांमार आएगा, ठीक है, और बांग्लादेश आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा। तो यानी 7 देशों की सीमा भारत को स्पर्श करती है। तो ऑप्शन आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ लाइन किन 2 देशों के बीच में सीमा के रूप में जानी जाती है। तो आप सभी को पता होगा कि रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई थी, जिसका नाम दिया गया था रेड क्लिफ रेखा।
काफ़ी बार एग्जाम में आया है। रेड क्लिफ रेखा ये भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई है। ठीक है, अगर भारत और चीन के बीच की अगर बात किया जाएगा तो सभी को पता है कि भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, मैक-मोहन रेखा। मैक-मोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच में स्थित है। ठीक है, तो आंसर आपका सी क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मैक-मोहन रेखा कहाँ स्थित है? पिछले प्रश्न में मैंने बताया कि मैक-मोहन रेखा के बारे में। तो मैक-मोहन रेखा आपका भारत और चीन के बीच में स्थित है। भारत और चीन के बीच में स्थित है कौन सी? मैक-मोहन रेखा। मैक-मोहन रेखा। ठीक, चलिए अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले में। डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो यहाँ पे डुरंड रेखा की बात अगर कर रहा है तो डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा स्थित है। डुरंड रेखा, ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पाटकाई की पहाड़ियाँ किन दो देशों के बीच की सीमा के रूप में सेवित करती हैं? तो ये पाटकाई, देखो ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, पाटकाई, और इसी का एक नाम और दिया जाता है। तो अगर मैं पहले इस पाटकाई की पहाड़ियों की अगर मैं बात करूं तो ये आपका भारत और म्यांमार के बीच में स्थित है। भारत और म्यांमार के बीच में। इसी का दूसरा नाम कभी आ जाता है आपका अराकान की पहाड़ियाँ। अराकान की पहाड़ियाँ, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये मैंने आपको ज्योग्राफी के आज 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि किसके कितने क्वेश्चन से सही हुए हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।